हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील। आप सभी का चैनल आरडी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और जैसा कि कोरोना हारे मतलब देश जीतेगा और कोरोना हारेगा, इस समय लॉकडाउन का माहौल चल रहा है। भारत परेशान है कोरोना जैसी भयंकर महामारी से। तो आप सभी लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। और हम लोग आज से ये संविधान का एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो घर पे रह के पढ़ाई करिए। आइए देखते हैं। यह है संविधान सभा। संविधान सभा क्या है? संविधान किसे कहते हैं? संविधान यानी किसी भी देश के शासन प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए जिन नियमों का हमें आवश्यकता पड़ता है उसे संविधान कहते हैं। तो ये संविधान बना कैसे? संविधान सभा क्या है, इसके बारे में देखते हैं। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना। ये कैबिनेट मिशन योजना क्या है? ये 1946 में भारत है अंग्रेजों द्वारा लाए गए कैबिनेट मिशन योजना। ये भारत में कब आता है? 1946 में, जब ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध होता है। ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध होता कब है? 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में 1945 में आम चुनाव होता है। 1945 में क्या होता है? आम चुनाव होता है, जिसमें क्या होता है, सर क्लीमेंट इटली के नेतृत्व में एक लेबर पार्टी की उदारवादी दृष्टिकोण की सरकार बनती है। ठीक, तो जब इनकी सरकार बनती है इनके नेतृत्व में, तो ये क्या कहते हैं, घोषणा करते हैं। कब? 14 मार्च 1946 को इटली द्वारा ये घोषणा किया जाता है कि भारतीयों को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है, उन्हें क्या किया जाए? स्वतंत्र किया जाए। याद रखिएगा, 14 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली द्वारा ये घोषणा की गई कि भारतीयों को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है, उन्हें क्या किया जाए? स्वतंत्र किया जाए। तो उन्हीं के द्वारा कैबिनेट मंत्रियों का एक 3 सदस्यीय दल यानी मिशन भेजा गया भारत, जिसके सदस्य थे स्टैमफोर्ड क्रिप्स, जो क्या थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। उसके बाद दूसरे सदस्य जो थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, ये भारत के सचिव बन के आए थे। उसके बाद तीसरे जो थे एवी अलेक्जेंडर, ये नौसेना मंत्री थे। इन्हीं तीनों सदस्यों को कहा जाता है कैबिनेट मिशन। तो यहाँ से ढेर सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना क्या है, उसमें कितने सदस्य थे, कौन सदस्य किस बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल गई। और कैबिनेट मिशन योजना यानी कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में आया था। तो यानी कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कैबिनेट मिशन योजना भारत में आया, ये लाया किसके द्वारा गया? अंग्रेजों द्वारा लाया गया। ठीक, तो उसी के तहत क्या किया गया? भारतीयों को संविधान सभा बनाने का मौका मिला। तो जब कैबिनेट मिशन योजना भारत आया तो उसमें यहाँ से देखते हैं कि सदस्यों की संख्या कितनी थी जब संविधान सभा का गठन किया जा रहा था। तो जब संविधान सभा का गठन किया जा रहा था तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे। ये जो सदस्य थे वो 3 विभागों में बटे थे। पहले थे आपके कहाँ से? ब्रिटिश प्रांत से। ब्रिटिश प्रांत से जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी? 292। देसी रियासत सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये थी 93। और चीफ कमिश्नरी ये कितने थे? 4। ये यानी 389 सदस्य ये 3 भागों में बटे थे। फिर इन्हीं को संप्रदाय यानी धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया जाता है। तो वो जब धर्म के आधार पर विभाजित हो जाते हैं तो ये आपके सामान्य वर्ग के कितने होते हैं? 213। और 79 होते हैं। कितने? 79 जो सदस्य हैं वो किस धर्म के होते हैं? वो मुस्लिम होते हैं। और ये 4 जो सदस्य होते हैं वो कौन से होते हैं? सिख धर्म के होते हैं। संप्रदाय के आधार पर जब विभाजन होने के बाद तो फिर चुनाव के आधार पर उनका विभाजन होता है। तो चुनाव के आधार पर जब विभाजन होता है तो यहाँ से भी ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय सबसे अधिक सीट किस पार्टी की थी? चुनाव के आधार पर जब विभाजन किया गया तो 3 पार्टियों का गठन हुआ। उसमें क्या था? 208 मिला किसे? कांग्रेस को। 73 मिला किसे? मुस्लिम लीग को। और 8 मिला किसे? अन्य पार्टियों को। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो 389 सदस्य थे इनका चयन कैसे किया जाता था? तो इनका चयन जो किया जाता था वो प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्यों का चयन किया जाता था।
ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि ये भीमराव अम्बेडकर कहाँ से नेतृत्व किए थे, तो वो नेतृत्व किए थे पश्चिम बंगाल से। देखिए पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, ये पहली बैठक होती कहाँ है, तो पहली बैठक होती है आपकी दिल्ली के काउंसिल चेम्बर हॉल पुस्तकालय भवन में, जिसका संसद द्वारा अब नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, केंद्रीय कक्ष। ठीक, यानी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ये बैठक हुई कहाँ थी, दिल्ली की काउंसिल चेम्बर हॉल पुस्तकालय भवन में, जिसका संसद द्वारा अब नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, केंद्रीय कक्ष। ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब पहली बैठक हुई थी तो उसमें कितने सदस्य उपस्थित थे, तो सदस्यों की संख्या कितनी थी, 208। यानी पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे, 208। 208 सदस्यों में सबसे बुजुर्ग आदमी या कह सकते हैं सबसे सीनियर आदमी कौन थे, ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, सबसे बुजुर्ग आदमी। ये इनको अध्यक्ष बनाने के बाद एक उपाध्यक्ष बनाए गए, वो कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। ठीक, उसके बाद संविधान की दूसरी बैठक होती है। दूसरी बैठक कब होती है, 11 दिसंबर 1946 को। ये क्या हुआ, इसमें सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाए जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सर्वसम्मति से दूसरी बैठक में अध्यक्ष यानी अस्थायी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। और उसके बाद ये एक बनाए जाते हैं संवैधानिक सलाहकार, जो संविधान के बारे में सलाह देंगे, उनका नाम क्या है, बी.एन. राव। ठीक, जिस दिन यानी दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया, बी.एन. राव। यानी दूसरी बैठक में दोनों लोगों को क्या किया गया, चुना गया। उसके बाद संविधान की तीसरी बैठक होती है। तीसरी बैठक में ये तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे लिखा गया है कि पीटी नेहरू, यानी पीटी नेहरू का मतलब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया जाता है, एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, मतलब संविधान कैसा बने। ठीक, यही बात उद्देश्य प्रस्ताव में रखा गया था। जब 13 दिसंबर को पीटी नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, तो ये पास कब होता है, तो ये पास होता है आपका 22 जनवरी 1947 को। ठीक, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास होता है और यहाँ से संविधान बनना शुरू हो जाता है। बाद में क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव को ही बाद में इनका नाम बदल के क्या रख दिया जाता है, उद्देशिका। उद्देश्य प्रस्ताव का नाम बदल के उद्देशिका रख दिया जाता है। बाद में उद्देशिका का ही नाम चेंज करके प्रस्तावना रख दिया जाता है। ठीक, प्रस्तावना क्या है, अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ये होता है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। प्रारूप समिति को अन्य कई नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि मसविदा समिति किसे कहते हैं, मसौदा समिति किसे कहते हैं, और पांडुलेखन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो ये मसविदा भी लिखा है आपके सामने, मसौदा भी है, पांडुलेखन है। ये क्या है, प्रारूप समिति का ही अन्य नाम है। ठीक, प्रारूप समिति का ही क्या है, अन्य नाम है। यानी प्रारूप समिति को कितने नामों से जाना जाता है, अन्य मतलब और 3 नामों से जाना जाता है। ये पहला हो जाएगा क्या, मसविदा समिति, दूसरा मसौदा और तीसरा पांडुलेखन। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। ये किसके द्वारा किया गया था, बी.एन. राव के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7। और 7 में मतलब ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो 7 में से सबसे मतलब सीनियर या कब ये भी कह सकते हैं कि 7 सदस्य में से अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी प्रारूप समिति, आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा। ये प्रारूप अब अक्सर एग्जाम में नहीं देता है, अब आपको क्वेश्चन इन नामों से पूछता है कि मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन है या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो आपको सीधे क्या बताना है, भीमराव अम्बेडकर। आगे देखते हैं। ये संविधान, जब संविधान बन गया तो उसमें क्या हुआ कि 3 वाचन हुआ। संविधान सभा में 3 वाचन हुआ। वाचन का मतलब है कि जब संविधान पूरा बन के तैयार हो गया तो उस पर विचार विमर्श किया गया कि उसमें कुछ और संशोधन किया जा सकता है या कुछ चीज़ छूट गया हो तो उसमें जोड़ा जा सकता है। तो संविधान सभा में कितने वाचन हुए, आपसे ये भी पूछा जाता है कितने वाचन हुए, तो 3 वाचन हुए। पहला वाचन कब होता है, पहला वाचन आपका होता है 4 नवंबर
से 9 नवंबर 1948, ये आपका पहला वाचन है। दूसरा वाचन कब होता है? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। दूसरा वाचन को आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है? 3 वाचन में से सबसे लंबा वाचन कौन सा है? दूसरा वाचन। ठीक, जिसका डेट क्या है? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। ये सबसे लंबा वाचन है। तो इसमें क्या किया गया था कि ये इतने संशोधन पेश किए गए थे, 7635 संशोधन पेश किए गए थे। इसमें से कितने को स्वीकार किया गया था? तो ये 2437 को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। तो आपसे ये पूछा जाए सबसे लंबा वाचन कौन सा है, तो आपका ये संविधान सभा का दूसरा वाचन ये हुआ कब था? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। उसके बाद तीसरा वाचन कब होता है? तीसरा वाचन होता है आपका 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को। आप सभी लोगों को पता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था। और इस दिन क्या हुआ था कि 284 सदस्य हस्ताक्षर किए थे। 284 सदस्यों में कितनी महिला थी? 8 थी। 8 में एक महिला मुसलमान थी जिनका नाम क्या था? बेगम एजाज रसूल। ठीक, और जब जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया यानी 26 नवंबर 1949 को, उस दिन आपके 16 अनुच्छेद को लागू कर दिए गए थे। बाकी बचे हुए अनुच्छेदों को क्या किए गए? जब संविधान ये 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को क्या किया गया? अंगीकृत किया गया। इसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 284। यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत कर लिया गया था। इसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 284। 284 सदस्यों में कितनी सदस्य महिला थी? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब 284 सदस्य हस्ताक्षर किए तो उसमें कितनी महिला सदस्य थी? तो महिला सदस्यों की संख्या 8 थी। कितनी थी? 8। 8 में एक मुसलमान थी जिनका नाम था क्या? बेगम एजाज रसूल। ठीक, उसके बाद इन 8 में से 3 महिलाएं प्रमुख थी। पहला श्रीमती सरोजिनी नायडू, दूसरा हंसा मेहता, तीसरा दुर्गाबाई देशमुख। यानी 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा अंगीकृत किया गया उस समय 284 सदस्य हस्ताक्षर किए। उसमें महिला सदस्यों की संख्या 8। 8 में 3 महिलाएं प्रमुख थी, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख। जब ये 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया उस समय 16 अनुच्छेद को लागू किए गए। बाकी बचे हुए अनुच्छेदों को जब संविधान लागू किया गया तो उसके बाद लागू कर दिया गया। संविधान के निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। ठीक, संविधान के निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। और 12वां अधिवेशन कब हुआ था? वो हुआ था जब संविधान का लास्ट बैठक हुई थी उस दिन। आपसे ये पूछा जाता है कि संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आप लोगों से। ठीक, तो ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जानते हैं इतना समय क्यों लगा? क्योंकि भारत लगभग 200 वर्षों की कठोर गुलामी से आज़ाद हुआ था। वो चाहता था कि अपने देश के लिए एक ऐसा संविधान बनाए जिसका बाद में हनन ना हो सके। तो कठोर संविधान बनाने में ही 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और कुछ लोग डायलॉग मारते हैं कि इतना दिन कर क्या रहे थे। खैर वो बात की बात है। ये भी पूछा जाता है कि कुल कितने रुपए खर्च हुए थे? तो खर्च हुआ था आपका 63,96,729 रुपये। यानी संविधान निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए थे? 63,96,729 रुपये। और कितने दिन बहस हुआ था? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो कुल संविधान सभा यानी संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन बहस हुए थे? 114 दिन बहस हुआ था। उसके बाद अंतिम बैठक किस दिन हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को, जिसे 12वीं बैठक। आपसे ये भी पूछा जाए कि कुल कितने अधिवेशन हुए थे या कितने बैठक हुए थे संविधान निर्माण में? तो टोटल कितनी थी? 12। 12वीं कब हुई थी? आपका ये 26 जनवरी 1950, जिस दिन संविधान को लागू किया गया। जिस दिन संविधान को लागू किया गया उस दिन 4 घटना। पहला, संविधान को लागू किया गया। दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति चुने गए 24 जनवरी 1950 को। तीसरा, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। चौथा, और राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया। किस दिन अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद जब संविधान को लागू कर लिया गया उस समय 395 अनुच्छेद थे।
8 अनुसूची थी और कितने भाग थे 22। यानी जब संविधान को लागू किया गया तो 395 अनुच्छेद, अनुसूचियों की संख्या 8 और भागों की संख्या कितनी थी 22। वर्तमान समय में क्या स्थिति है, ये 444 प्लस अनुच्छेद हैं और अनुसूचियों की संख्या कितनी है 12 और भाग की संख्या 25। अभी यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक, कि संविधान में कुल कितने भाग है, आपका ये ऑप्शन 22 ऑप्शन में नहीं था। जब आपको 22 ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपको टिक कौन सा करना है 25, ठीक 25। उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, यानी देश विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह जाती है, ये 31 अक्टूबर 1947 को देश विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या 299 बचती है। देश विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या 299 बचती है। 299 क्या थे, 229 आपके ब्रिटिश प्रांत से थे और 70 आपके कहाँ से थे, देसी रियासत से थे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।